हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। मैंने आपको मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया था, पूरा चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे क्या होता है ना। तो हमने सब चीज़ समझ रखी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं और सारे एलिमेंट्स हम कैसे निकालते हैं, ये सब इंट्रोडक्शन में समझ चुके हैं। तो जो भी बच्चा इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर नहीं आया है, पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, देन ये एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करें ना, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है। इन द मैट्रिक्स ए, हमें ये एक मैट्रिक्स दी है, ठीक है। और क्या बोला है, राइट। हमें ये सब चीज़ें लिखनी है जो भी हमें पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी कितनी रोज है, ठीक है, एंड देन हमारे कितने कॉलम है, बस। और हमारा जो बीच में साइन आता है वो कौन सा आता है, क्रॉस का, ठीक है, मल्टीप्लाई का। ओके, तो हम देखेंगे एक रोज़ कितनी है हमारी, ठीक है। देखो 1, मैंने आपको बताया था रोज़ होते हैं ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो 1 2 3 कितनी है नंबर ऑफ रोज़ हमारी, 3। कॉलम्स वर्टिकली 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स हैं, तो क्या हो जाएगा 4। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन गया, 3/4। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, 3/4 मतलब 3 × 4, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये तो हमने निकाल दिया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो मैंने बताया था हमारे मैट्रिक्स के इधर लिखा होता है, अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 × 4, कि ये 3/4 की मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना मैंने कैसे बताया था कि जो ये ऑर्डर होता है इस केस में इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर बताते हैं, ठीक है। ये हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आया था, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, तो ये हो जाएंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देख लो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स है ना, तो बस ये हमारा आ गया 12 एलिमेंट्स। क्लियर है। A13 मैंने ये कैसे बताया था फाइंड करने के लिए। 1 3 पहले क्या लिखा जाता है, रो, एंड फिर नेक्स्ट में कॉलम। तो इसका मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम की बात हुई है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो इसका क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 19। नेक्स्ट में क्या है, A21 मतलब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में सेकेंड रो में क्या है हमारा 35, तो हो जाएगा हमारा ये 35। नेक्स्ट थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम विच इज़ -5। बहुत इजी चैप्टर होता है ये, बस एक बार इंट्रोडक्शन समझ लो और फिर इजी हो जाती है सारी एक्सरसाइजेस, ठीक है। 24 मतलब सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम विच इज़ 12। लास्ट क्या है 23 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम विच इज़ 5/2। क्लियर है। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सारे एलिमेंट्स निकालने का तरीका, सब चीज़ क्लियर है। बाकी आप इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ सकते हैं, मैंने पूरा समझाया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, हमारे मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है। हम समझ गए ऑर्डर जैसे बनता है ना, कि ऑर्डर को जो आता है हमारा उसको मल्टीप्लाई करके, मतलब रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं वो आंसर होता है ना, जो आंसर होता है वो एलिमेंट्स होते हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इसके। और दूसरा चीज़ क्या पूछा है कि व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, और अगर इसके अंदर 13 एलिमेंट्स हुए तो क्या क्या ऑर्डर होंगे। मतलब 2 क्वेश्चन एक ही में पूछ ले कि 24 एलिमेंट्स होंगे तो क्या ऑर्डर बन सकता है, 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या ऑर्डर बन सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल एलिमेंट्स जो हमारे हैं। सबसे पहले इन्होंने दिए 24, तो क्या क्या बन सकता है हमें पता है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके ही हमारा ये आता है। तो ऑर्डर हमारा क्या होता है, रोज मल्टीप्लाई कॉलम, ठीक है, यही होता है। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या बना सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम कि फर्स्ट रो है, एक रो है और 24 कॉलम है, ऐसे भी ऑर्डर बन सकता है। सारे पॉसिबल आउटकम्स हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि 24 रोज और 1 कॉलम हो, है ना। नेक्स्ट और क्या हम कर सकते हैं, 2 वाली लाइन देखो, 2 इंटू सारी काउंट एक टेबल टाइप लिख दो बस कि 1 की टेबल में। अब 2 से देख लो, 2 × 12 तब भी 24 आ रहा है, और इसका रिवर्स 12 × 2 तब भी 24 आ रहा है। नेक्स्ट 3 से देख लो, 3 8 ज़ा 24, तो इसका रिवर्स 8 3 ज़ा 24 आ रहे हैं ये सारे ऑर्डर्स हमारे। और क्या क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। अब हो गया हमारा 3 का 4 का, देखो 4 × 6 24 एंड 6 × 4 24, तो ये हमारे सारे पेयर बन रहे हैं ना बस। और 7 की टेबल में तो आता नहीं, 8 हमारा हो गया, बस इतने ही है हमारे जो बन सकते हैं। तो यही हमारे हो गए ऑर्डर ऑफ पेयर, ठीक है। या हम क्या बोल सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे ये होंगे। क्या क्या, कैसे लिखेंगे इनको आप, ऑर्डर लिखने का तरीका 1, 24 24, 1, 2, 12,
12, 2, 3, 8, 8, 3 और दिस इज़ 4, 6 एंड 6, 4। तो यही हमारे हो गए सारे पॉसिबल ऑर्डर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला है, अगर हमारे 13 एलिमेंट्स हो तो क्या होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर हमारे टोटल एलिमेंट्स 13 है तो हमारे क्या बन सकते हैं ऑर्डर। देखो सबसे पहले तो 1 देखे तो 1 मल्टीप्लाई 13 है ना, तो यहाँ से हमारा एक ऑर्डर आ जाएगा। दूसरा इसका रिवर्स कर सकते हैं, तभी आ सकता है क्योंकि 13 इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर तो सिर्फ अपनी या फिर 1 की टेबल में आता है ना, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो बस इसके क्या क्या बन जाएंगे 1, 13 एंड 13, 1। तो बस ये हो गए हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स। क्लियर है, बस इसमें यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोला है। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, इस बार क्या दिया है हमको 18 एलिमेंट्स दिए हैं और हमें बताने हैं पॉसिबल ऑर्डर्स कि क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा क्या है 5 एलिमेंट्स है तो भी बताने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो वही सेम चीज़ है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है कि टोटल एलिमेंट्स हमारे अगर 18 हैं तो कैसे बनेंगे हमारे ऑर्डर, देख लेते हैं। सबसे पहले 1 से लेके चलते हैं, 1 मल्टीप्लाई 18। दूसरा क्या, इसका रिवर्स हो सकता है 18 मल्टीप्लाई 1, तब भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 आएंगे। 2 में देख लो 2 मल्टीप्लाई 9, इसका रिवर्स 9 मल्टीप्लाई 2, और हम 3 मल्टीप्लाई 6 और इसका रिवर्स 6 मल्टीप्लाई 3। क्लियर है। और भी कुछ हो सकता है नहीं, 7 में आता नहीं है ना, बस सब तो यही है, तो बस लिख देंगे 1, 18, 18, 1, 2, 9, 9, 2, 3, 6 एंड 6, 3। ये हो गए हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स। क्लियर है। अब हमें देखना है टोटल एलिमेंट्स अगर 5 हैं तो देखो 5 इज़ अ प्राइम नंबर, तो हमेशा याद रखना जो प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ 1 और 5 खुद की टेबल में आता है ना। तो बस क्या बन जाएंगे, एक बार 1, 5 और एक बार 5, 1, क्योंकि या तो 1 की टेबल में आता है या फिर वो खुद की टेबल में आता है। क्लियर है, तो बस ये हो गए हमारे ऑर्डर्स। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, ट्राई ज़रूर करेंगे सब लोग एक बार खुद से, और फिर मैं तो करवा ही रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, हमें एक कंस्ट्रक्ट करनी है 2x2 मैट्रिक्स, मतलब ये ऑर्डर दे रखा है, मतलब जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे और 4 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि 2 × 2 4। ठीक है, और हमें एक ए दिया है, मतलब यही हमें एक मैट्रिक्स का वो दिया है कि उस मैट्रिक्स का नाम ए है जिसमें AIJ, हमें पता है आई का मतलब रो, जे का मतलब कॉलम, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ऐसे हमें दिया है। तो हमें कैसे निकालनी है वैल्यूज, देखो सबसे पहले अगर हमें मैट्रिक्स बनानी होती है जिस मैट्रिक्स का नाम ए है, कैसे बनाते हैं मैंने आपको लिखने का तरीका बताया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स बनती है। तो हमें इन चारों की वैल्यू चाहिए है ना, इन चारों की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट कर दो, बस ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले वैल्यूज निकालना शुरू करते हैं। A11 की वैल्यू निकालते हैं, A11 इसका मतलब आई की जगह में 1 डालना है और जे की जगह भी हमें 1 डालना है, क्योंकि आई और जे की जगह 1 ने ले ली। 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ 4/2, कैंसिल आउट हुआ 2, तो क्या हो गया हमारा A11 2 हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हमें क्या निकालना है, A12 भी निकालना है, तो A12 निकाल दो। तो आई की जगह 1, जे की जगह 2, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज़ 9/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये दोनों हो गए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A21, तो हमें आई की जगह इस बार क्या डालना है 2 डालना है, जे की जगह 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/2 विच इज़ 9/2 फिर से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं A22 भी हमें निकालना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब दोनों की वैल्यू 2 हो गई। इसे सॉल्व करेंगे 16/2 विच इज़ 8, तो हमारी सबकी वैल्यू आ गई। अब हम डाल देंगे अपनी इसमें जो हमारी मैट्रिक्स है, तो क्या बन जाएगी हमारी जो A मैट्रिक्स है, A11 जिसकी वैल्यू क्या थी 2 थी। ठीक है, A12 जिसकी वैल्यू हमारी 9/2 आ गई, A21 9/2 एंड A22 8, तो दिस इज आवर मैट्रिक्स। क्लियर है, बस ऐसी हमें मैट्रिक्स बनानी है, वो किसी की भी पूछ ले तो हमें ऐसी मैट्रिक्स बनानी है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, सबको क्लियर है कैसे करना है हमें। ठीक है, इसका एक सेकंड पार्ट भी है, चलो हम सेकंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप ट्राई करना सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक कोई डाउट हो इसी के जैसा ही है सेम, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी सब कुछ समझा दिया और यहाँ पर भी मैंने आपको एक बार सब कुछ करवा दिया है।
क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मुझे ये डाउट है, मुझे फिर से समझ रहा है, मैं दोबारा समझा दूँगी। क्लियर है? तो आज की वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।